नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बिना हार्डवर्क किए मनी मैनिफेस्ट किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जाता है। और ये मैं आपको अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, क्योंकि अगर मेरी लाइफ में मैंने सबसे ज़्यादा कुछ मैनिफेस्ट किया है और बहुत तेज़ी से कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो मनी ही है। जब मैंने स्टार्ट किया था और उस वक्त मेरी 0 इनकम होती थी और जिस दिन मेरी इनकम स्टार्ट हुई थी उसके नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में ही मेरी इनकम 1 लाख रुपीज़ पर मंथ से ऊपर हो चुकी थी। और ऐसा इसीलिए हो पाया था क्योंकि मैं इस बात को समझ गया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी भी चीज़ को पाने के लिए हार्डवर्क बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं मनी को लेकर ये बात आती थी माइंड में कि मनी में एटलीस्ट तो हार्डवर्क लगेगा ही, क्योंकि अगर मैं जॉब नहीं करूँगा या फिर कुछ मेरा बिजनेस नहीं होगा या मैं कोई काम नहीं करूँगा तो कैसे मैं अपने मनी को मैनिफेस्ट कर पाऊँगा विदाउट हार्डवर्क के। तो फिर इसके आंसर में ही अब्राहम की बुक मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे मिली थी और उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन थी कि फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए यानी मनी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है। वहीं लेकिन जब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि बिना हार्डवर्क के मनी आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते तो आपकी लाइफ में मनी तब तक नहीं आ पाता जब तक आप हार्डवर्क ना करो, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हमारी कमांड से चलता है। हम जिस तरह की बातें अपने आप से कहते हैं उस तरह की रियलिटी को अपनी लाइफ में बनाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमें हार्डवर्क करने की ज़रूरत है और हार्डवर्क का मीनिंग हर किसी के माइंड में डिफरेंट हो सकता है, और जब हम ये कमांड दे देते हैं तो ये हमारे माइंड का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है और जैसा हमारा बिलीफ होता है वैसा ही हमें हमारी लाइफ में मिलता है। और जब आपका माइंड ये बिलीव कर लेता है कि हार्डवर्क के बिना मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता मनी को, तो मनी आपकी लाइफ में तब तक नहीं आता जब तक आप हार्डवर्क नहीं करते। यानी उसके बाद आपको हार्डवर्क ही करना पड़ेगा हमेशा मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने अराउंड रियलिटी को देखो तो आप खुद ही इस बात को एग्जाम्पल में देख पाओगे कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और स्टिल उनको वो चीज़ नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करते हैं। वैसे तो नॉन डिज़र्विंग पर्सन कोई भी नहीं होता इस दुनिया का। जो भी पर्सन इस दुनिया में आता है, इस दुनिया में जन्म लेता है, उसका ये जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि उसे वो सारी चीज़ें मिले जो उसकी लाइफ में वो चाहता है। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ माइंडसेट और बिलीव्स की आ जाती है कि बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं कि बिना हार्डवर्क के मनी मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता और उसके बाद वो हार्डवर्क करते हैं तो उन्हें मनी मिलता है, नहीं करते हैं तो नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप देखो तो आपकी बॉडी की भी एक लाइफ होती है, आपके बॉडी की भी एक स्ट्रेंथ होती है। आप जब यंग एज में होते हो तो आप मेहनत कर सकते हो पैसे कमाने के लिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी बॉडी रेस्ट चाहती है ज़्यादा, या फिर कभी आप छुट्टियां मनाना चाहते हो या कभी आप काम नहीं करना चाहते हो। तो क्योंकि आपने हार्डवर्क का कमांड दिया होता है अपने माइंड को, तो हार्डवर्क नहीं करने से आपको मनी नहीं मिलता है, तो आपको ना चाहते हुए भी उस वक्त भी काम करना पड़ता है। और वहीं दुनिया के दूसरी तरफ आप देखो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम ज़्यादा नहीं करते लेकिन पैसे फिर भी उससे बहुत ज़्यादा कमाते हैं। और पहले मेरा बिलीफ ऐसा होता था कि मुझे भी हार्डवर्क करना पड़ेगा चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए। और क्योंकि मैं हार्डवर्किंग था नहीं कभी, तो मैं चीज़ों को हमेशा सीखने की कोशिश करता था। और जब अब्राहम आ गई मेरी लाइफ में तो चीज़ें और ईजी हो गई मेरे लिए। फिर मैं ये समझने लगा कि कैसे अपने बिलीव्स को चेंज किया जाता है, और ये भी मैं बिलीव कर चुका था कि हाँ सचमुच में यही पॉसिबल है और यही सच है कि पैसे कमाने के लिए या पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए हार्डवर्क करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से ये तो समझ में आ जाता है कि हार्डवर्क करना गारंटी नहीं देता कि मैं उतने पैसे कमा पाऊंगा जितने मैं चाहता हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आता कि ऐसे में मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास भी मनी का फ्लो हमेशा अबंडेंस की तरह आता रहे, मैं कभी काम ना भी करूँ तो भी मेरे पास पैसे आते रहे और मुझे पैसे कमाने के लिए कहीं जाना भी ना पड़े। जैसा मैं चाहता था कि मेरा वर्क फ्रॉम होम ही हो हमेशा, और चाहता था कि मेरा यूट्यूब चैनल हो। और उसके बाद जब मैंने अब्राहम की बुक मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा पढ़ा तो उसमें मनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीखी कि मनी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए मनी वाइब्रेशन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी मैं हार्डवर्क करता हूँ या नहीं करता हूँ ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि मैं पैसों को लेकर क्या सोचता हूँ, पैसों को लेकर क्या फील करता हूँ, और मेरे अराउंड जिन लोगों के पास मैं देखता हूँ कि बहुत पैसे हैं उनको देखकर मेरे अंदर कैसी फीलिंग क्रिएट होती है। अगर मैं उनसे जेलस फील करता हूँ या उनकी अबंडेंस को मैं क्रिटिसाइज करता हूँ या उनके पैसे कमाने के तरीके को मैं क्रिटिसाइज करता हूँ तो मेरे पास ये अबंडेंस कभी नहीं आ सकती। क्योंकि अब्राहम ने इस तरह से सिखाया था कि आप जिस चीज़ को जैसी वाइब्रेशन देते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में वैसी ही वाइब्रेशन लेकर वापस आती है।
अगर किसी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे हैं और उसके पैसे को लेकर मैं क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट करूँ उस पर्सन को, तो पैसा मुझसे हमेशा इसी तरह से दूर भागता रहेगा और पैसे से आने वाली चीज़ों को लेकर मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊंगा और उस वजह से क्रिटिसिज्म मेरी लाइफ का पार्ट ही बन जाएगा। और ये भी नहीं अब्राहम कहती कि आपको किसी के कमाने के तरीके को अच्छा कहना है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई इंसान किसी को गलत तरीके से पैसे लेता है, किसी से गलत तरीके से पैसे कमाता है, तो उसको भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसके बारे में बात करना आपका काम नहीं है। यानी कौन किस तरीके से अपनी लाइफ को जीता है उसको जानना या उसको जज करना हमारा काम नहीं होता। हमारा काम बस इतना होता है कि हम जिस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस चीज़ को कभी भी क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि जिस चीज़ को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको क्रिटिसाइज करके हम कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और जो पर्सन आपको नहीं पसंद आते उनको ना आपको अच्छा बोलना है जबरदस्ती, ना ही आपको उनको बुरा बोलना है। आपको उन पर से ध्यान हटा लेना है। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सही तरीके से पैसों को कमाते हैं, तो उन सही लोगों को देखना है और उनको सच में अप्रिशिएट करना है, यानी उनकी सच्ची तारीफ करनी है। तो आपके अंदर मनी को लेकर जो भी लैक आता है, फीलिंग आती है जो नेगेटिव हो जाती है मनी को लेकर, वो सारी खत्म होने लगती है और उसके बाद आपको अपनी मनी वाइब्रेशन को बढ़ाना होता है। तो इसमें अब्राहम पिवटिंग मेथड सिखाती हैं। वो कहती हैं कि हर एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक जॉब चाहते हो, एक जॉब नहीं चाहते हो। एक तरफ अबंडेंस तो दूसरी तरफ लैक, एक तरफ पैसा, अपरंपार पैसा, और दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं, यानी एक साइड अमीरी तो दूसरी साइड गरीबी। आपका फोकस जिस साइड होता है उस तरीके से आप अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट करते हो। जब आप बोलते हो कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत सारे पैसे चाहिए, तो ये आपकी डिजायर होती है और ये डिजायर आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाती है, अमीरी की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जब आप कहते हो मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये चीज आपको गरीबी की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि आप डिजायर करते हो एक साइड की मुझे पैसे चाहिए मेरी लाइफ में, और दूसरी साइड आप खुद ही रीजन देते हो कि ये चीज इस वक्त मेरे पास नहीं है। जैसे मुझे बहुत पैसे कमाने हैं लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं लेकिन मेरे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं लेकिन मैं कमा नहीं पा रहा, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं लेकिन पैसे मेरे पास कभी टिकते नहीं। अब यहाँ पर आप देखो तो हमेशा 2 तरफ में आपके स्टेटमेंट जाते हैं, और एक तरफ में आपकी डिजायर होती है और दूसरी तरफ आप रीजन देकर खुद ही अपने आप को, यूनिवर्स को स्टॉप कर देते हो वहां पर कि आपके पास अब कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। तो इस सॉल्यूशन को लाने के लिए वो पिवटिंग मेथड सिखाती है, और पिवटिंग को अगर आप माइंड में करते हो तो उसको पिवटिंग मेथड कह देते हैं, पेपर पे लिखते हो तो आप उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कह सकते हो। जैसे जब भी आप ये डिजायर करते हो और अब से भी जब भी करोगे कि मुझे मेरी लाइफ में पैसा चाहिए, या जो भी टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो कि ये चीज मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, तो आपका ध्यान ना चाहते हुए भी उस चीज पर जाएगा कि वो चीज आपकी लाइफ में इस वक्त नहीं है। तो वहां पर उसको चेंज करने के लिए आपको एक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि है क्योंकि। और क्योंकि का इस्तेमाल करने से कैसे आप इसको वाइब्रेशनली चेंज कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले आप कहते थे कि मुझे मेरी लाइफ में पैसे तो चाहिए लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं है, यहाँ पर आप इस तरह की फीलिंग को क्रिएट करते थे कि आप ऐसे पर्सन हो जिसके पास इस वक्त ये चीज नहीं है और उस चीज को लेकर आप बहुत परेशान हो। और वहीं आप इस वक्त ऐसा बोलने लगोगे कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत सारे पैसे चाहिए क्योंकि पैसा होना मेरी लाइफ को आसान बनाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो आप एक स्टेप अच्छी फीलिंग की तरफ बढ़ जाओगे, और यही होती है अलाइनमेंट। वैसे तो पिवटिंग काफी अच्छा प्रोसेस है और बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है, लेकिन इसको वीडियो में समझा पाना एक बार में पॉसिबल नहीं हो पाता। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में तो मैंने काफी बार सिखाया हुआ है और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको इसमें बहुत अच्छे से हेल्प करता है, लेकिन जब आप माइंड में इसको करने जाते हो तो ये अगर आपको करना आ जाता है तो ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जहाँ से आप पिवट नहीं कर सकते, जहाँ से आप निकल नहीं सकते, अच्छी फीलिंग क्रिएट नहीं कर सकते, उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और यही मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली क्लासेस में भी सिखाता हूँ। और अगर आपको पर्सनली सीखना हो मुझसे तो अक्टूबर मंथ का रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुका है, तो अक्टूबर वाले लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैच में आप आ सकते हो मेरे, जिसमें मैं आपको डेली मेडिटेशन कराऊंगा, साथ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पिवटिंग मेथड दोनों सिखाऊंगा। और ये मेथड मैं आपको मनी के पर्सपेक्टिव से ही सिखाता हूँ। तो अगर आप अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप अक्टूबर मंथ वाला मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच 21 डेज तक चलेगा और इसकी टाइमिंग 9:30 से 10:30 की होगी रात की, और डेली 21 डेज की क्लासेस होती है जहाँ पर आप 15 मिनट्स मेडिटेशन करते हो और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप आना चाहते हो अक्टूबर वाली क्लास में तो आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी अगर सीखने हो तो मेरे चैनल पर भी वीडियोस है पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर, आप वहां से जाकर भी उसको सीख सकते हो।
हो। और जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, उसके पीछे के साइंस को समझते जाओगे और उसके कंटिन्यूअस यूज को करोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट ना कर पाओ। क्योंकि मैंने पर्सनली खुद ही इसी प्रोसेस से सारे मनी मैनिफेस्ट किए हैं और आज भी करता हूँ। यानी जब मुझे मनी मैनिफेस्ट करना था तो मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि सिर्फ मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये इंटेंशन था कि मुझे पैसे कमाने हैं। और कई बार ये डिफरेंशिएट हम नहीं करते तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी आपकी लाइफ में हो सकती है। ऐसे में कभी पैसा आएगा तो कभी नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ में मनी का अबंडेंस फ्लो होता रहे, तो इसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की प्रैक्टिस भी आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की ही प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस चेंज कर सकते हो, लेकिन आप इसके पीछे का साइंस आपको समझना जरूरी है कि कैसे हमारा फोकस होता है और कैसे उसको शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद अगर आपको कोई प्रोसेस चेंज करना हो, अपने तरीके से करना हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन जब तक कंटिन्यूअस उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक आप कंटिन्यूअसली मनी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। अगर आपको ये सारी चीजें पर्सनली सीखनी हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पिवटिंग, तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर लीजिएगा अगले महीने की 21 डेज की अक्टूबर लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस के लिए। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।